हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग जनरल साइंस के बायोलॉजी पोर्शन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनरल साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के 2 लेक्चर्स कवर किए हैं, जो कि हमने बताया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने भी वो दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखा था या पढ़ा था, तो उनका क्या वो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हमारे आंसर बताने से पहले ही वो खुद ही अपना आंसर बता देंगे, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो, क्योंकि आज का ये प्रैक्टिस सेट टोटल वही दोनों लेक्चर से रिलेटेड है। और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये पहला सवाल क्या है। साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वैज्ञानिक जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो वो हैं थियोफ्रास्टस। जैसे हम लोग क्या होता है, थियोफ्रास्टस, जो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, उनका नाम थियोफ्रास्टस है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं। एरिस्टोटल ही हमारे जूलॉजी के भी जनक हैं। ठीक है, तो एक ही इंसान 2 चीज़ों का जनक है। यहाँ पे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि एरिस्टोटल इज द नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो वही हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या है, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एरिस्टोटल। हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। नेक्स्ट नंबर 4, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है हमारे हिपोक्रेट्स। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। तो आप सब जानते हैं कि जिसमें हम लोग जीवन से रिलेटेड जो विज्ञान होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है, वो बायोलॉजी होती है वो साइंस। इसका हिंदी भी हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान, यानी कि जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है, जीव विज्ञान, मीन्स बायोलॉजी। नेक्स्ट 6, फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी, मतलब फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसका हम अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं हम लोग, अलगे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब पुष्प का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, यानी कि जो भी फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी, मतलब माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसका हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फल का अध्ययन कहलाता है। तो जो लोग फल के अध्ययन के पढ़ते हैं, या मतलब फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, या जो फलों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है उनका नाम है लिनेयस। होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो आपको याद होगा जब हमने साइंटिफिक नेम बताया था, हमने कहा था हर एक जीव का साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है ग्रुप नेम। ठीक है, तो होमोसेपियन जिसका साइंटिफिक नेम है वो है मैन, मैन का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में। आपने देखा होगा जो 2 लेक्चर्स हमने कवर किया था, उसमें जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें हमने बहुत अच्छे से वो टेबल बनाया था, जिसमें हमने डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस, ये तीनों के बारे में हमने एक बहुत बढ़िया सा टेबल बनाया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास देखी होगी तो आप इजीली ये आंसर्स कर पा रहे होंगे, और जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जा करके प्लीज़ देखें, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जीवाणु में अनुपस्थित है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अभी हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट 14, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो होता है लेप्रोसी। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब संक्रामक रोग चेचक के कारण होता है, किसकी वजह से, किससे, वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, वो है स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडीड अबाउट फंगाई, वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें हमने कवकों के बारे में अध्ययन किया है, तो वो कौन सा है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में, जो कि एक ब्रांच ऑफ बॉटनी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंगाई के बारे में। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन, तो वो होती है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य की त्वचा का अध्ययन करती है, उसे कहते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजी। आप देखते होंगे स्किन के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके बोर्ड पे डर्मेटोलॉजी साइड में लिखा होता है, यानी कि जो भी स्किन के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, अस्थियों का अध्ययन करने वाले को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो जो कीटों का अध्ययन करते हैं या इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, इक्थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इक्थियोलॉजी का अध्ययन करने वाले, इक्थियोलॉजी के अध्ययन में क्या पढ़ते, किसके बारे में पढ़ते हैं? तो वो है फिश, मतलब मछली के बारे में पढ़ते हैं इक्थियोलॉजी में, ठीक है। स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज, तितली का अध्ययन करने वाले को हम लोग कहते हैं लेपिडोप्टेरोलॉजी, लेपिडोप्टेरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो होता है बर्ड्स का। नाम से यहाँ पे आप देख रहे हैं पक्षी विज्ञान, ठीक है, पक्षी मीन्स बर्ड्स, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट 24 कह रहा है स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी का अध्ययन करने वाले को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। जो कैंसर जैसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त का अध्ययन करने वाले को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज कॉल्ड, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अध्ययन को कहा जाता है सोनोग्राफी। आप देखते होंगे डॉक्टर्स कहते हैं सोनोग्राफी कराना है, मतलब अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कराना है, ठीक है। तो जो भी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सोनोग्राफी। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि जो मानव शरीर का ब्लड बैंक होता है वो कौन सा होता है? स्प्लीन होता है, स्प्लीन में ही मानव शरीर का ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन, मनुष्य में पाए जाने वाली अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियां, बोन्स होती हैं, लेकिन जब कोई पैदा होता है तो उनकी बोन्स 300 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? नंबर ऑफ बोन फाउंड इन स्कल, खोपड़ी में पाई गई हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, मनुष्य में पसलियों का जोड़ा पाया जाता है, तो कितना होता है? 12। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन दी बॉडी ऑफ मैन, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि एक इंसान के बॉडी में ब्लड उसके वेट का 7% होता है। हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर कोई 57 kg का है तो इसका 7% जो आएगा वही हमारे बॉडी में ब्लड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये सही है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट के बराबर होती है। नेक्स्ट 32 क्या कह रहा है? पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, कितनी होती है मानव शरीर का पीएच मान? 7.4 होता है, ठीक है। हमने बताया था कि पीएच क्या होती है? एक स्केल होती है जहाँ पे 0 से 14 के स्केल नंबरिंग होती है। अगर किसी सॉल्यूशन का 7 आता है वैल्यू तो इसका मतलब ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है, और अगर 7 से इधर आता है तो वो एसिडिक और 7 से उधर तो वो बेस, ठीक है। या और हम इस तरफ हमारा बेस होता है और इस तरफ हमारा एसिड होता है। और हमारे ब्लड का क्या है पीएच वैल्यू? 7.4। दैट मीन्स हमारा ब्लड क्या है? एक क्षारीय विलयन है, ठीक है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ
ह्यूमन, मनुष्य के रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 90%। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि 100% जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसका 60% होता है प्लाज्मा और 40% होता है ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। और इस 60% में 90% हमारा क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 90% इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इज ऑल्सो नोन एज, मतलब लाल रक्त कणिकाओं को इस रूप में भी जाना जाता है, क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन दी बॉडी, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितना होता है? 120 डेज। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो दोनों लेक्चर्स वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा है वो आज आसानी से इस सारे सवालों का जवाब बहुत ईजिली दे पा रहे होंगे। और जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।